नाज़रीन, तारीख़ के औराक़ में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र आते ही फ़िज़ा बदल जाती है, दिलों में लर्ज़िश पैदा हो जाती है और निगाहें झुक जाती हैं। आज हम जिस अजीम शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के पहले खलीफा भी थे। वो शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बिखरती हुई उम्मत को संभाला, जिसने इक़्तिदार को ताज नहीं बल्कि अमानत समझा, जिसने बादशाही को तख्त नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी बनाया, वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये कहानी है ऐसी खिलाफत की जिसमें महल नहीं थे मगर अदल था, ख़ज़ाने नहीं थे मगर ईमान था, लश्कर कम थे मगर यकीन कामिल था। आइए इस अजीम हुक्मरान की ज़िंदगी और हुकूमत के इस सुनहरी दौर में दाखिल होते हैं जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना की फ़िज़ा सोगवार थी, उम्मत सदमे में थी, बड़े बड़े सहाबा सकते में थे। ऐसे नाजुक लम्हे में क़ियादत का सवाल खड़ा हुआ, कौन उम्मत को संभालेगा, कौन इस अमानत को उठाएगा। ये वो वक्त था जब हज़रत अबू बकर ने अपने अमल से साबित किया कि क़ियादत सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि साबित कदमी, हिकमत और अल्लाह पर कामिल भरोसे का नाम है। सक़ीफ़ा बनी साइदा में मुशावरत के बाद बिल आखिर उम्मत की नज़रें जिस एक शख्सियत पर ठहरीं और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। हज़रत अबू बकर ने खिलाफत को फ़ख्र नहीं बल्कि बोझ समझा। उनका पहला खुतबा आज भी हुक्मरानी का सुनहरा उसूल है। मैं तुम पर हाकिम बनाया गया हूँ, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं सीधा रहूँ तो मेरी मदद करना और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना। ये अल्फाज ऐलान थे कि ये हुकूमत बादशाही नहीं बल्कि जवाबदेही है। हज़रत अबू बकर की हुकूमत का सबसे नुमाया पहलू सादगी था। खलीफा बनने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई शाहाना तब्दीली ना आई। वो बाजार जाते, अपना काम खुद करते और आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। उनके नज़दीक कानून सबके लिए बराबर था, कोई अमीर हो या गरीब, करीबी हो या अजनबी, सब अल्लाह के कानून के ताबे थे। वो हर बड़े फ़ैसले में सहाबा से मशवरा करते। उनकी हुकूमत मुशावरत, शफाफियत और एतमाद पर कायम थी। ये समझना ज़रूरी है कि हज़रत अबू बकर की हुकूमत बादशाही नहीं थी, ना कोई ताज था, ना तख्त, ना शाही लिबास। उनका इक़्तिदार अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के ताबे था। उन्होंने कभी खुद को बादशाह नहीं कहा बल्कि खुद को खादिम उम्मत समझा। उनकी नज़र में हुक्मरान वो है जो सबसे ज़्यादा जवाबदेह हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कई कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ ने झूठे नबी खड़े कर लिए। ये वक्त था जब उम्मत टूटने के करीब थी। हज़रत अबू बकर ने दो टोक ऐलान किया, अल्लाह की कसम, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उससे जंग करूँगा। ये फ़ैसला बज़ाहिर सख्त था मगर इसी ने इस्लाम को बिखरने से बचा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के आखिरी दिनों में उसामा की क़ियादत में लश्कर रवाना करने का हुक्म दिया था। बहुत से लोगों ने हालात के पेश नज़र इस फ़ैसले को रोकने का मशवरा दिया, मगर हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैं इस झंडे को नहीं रोक सकता जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा था। ये फ़ैसला क़ियादत में इस्तिक़ामत की रोशन मिसाल बन गया। हज़रत अबू बकर ने बैतुल माल को ज़ाती ख़ज़ाना नहीं समझा। वो इंतहाई एहतियात से माल आमा का इस्तेमाल करते, यहाँ तक कि वफ़ात के वक्त अपनी तनख्वाह का हिसाब देकर बैतुल माल वापस करने का हुक्म दिया। ये थी वो हुकूमत जहाँ हुक्मरान हिसाब देता था, लेता नहीं था। हज़रत अबू बकर रातों को गश्त करते, लोगों के हालात मालूम करते, बेवाहों, यतीमों और कमज़ोरों का ख़ास ख्याल रखते। वो जानते थे कि हुकूमत का असल मकसद रियाया की खिदमत है। हज़रत अबू बकर की खिलाफत महज 2 साल चंद माह रही, मगर इन 2 बरसों में उन्होंने ऐसे फ़ैसले किए जिन्होंने सदियों की तारीख़ पर असर डाला। उन्होंने साबित किया कि असल ताकत ईमान में है, असल बादशाही अदल में है और असल अज़मत आजज़ी में है। वफ़ात से कबल उन्होंने खिलाफत के लिए हज़रत उमर का इंतखाब किया। एक बार फिर ज़ाती मफाद नहीं, उम्मत की बेहतरी को तरजीह दी। उनकी रुखसत पर उम्मत जानती थी कि एक अजीम हुक्मरान नहीं बल्कि एक अजीम खादिम दुनिया से जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत हमें ये सबक देती है कि हुकूमत ताकत से नहीं किरदार से चलती है, बादशाही तख्त से नहीं अदल से बनती है। अगर आज भी क़ियादत हज़रत अबू बकर के उसूल अपना ले तो दुनिया में इंसाफ, अमन और सुकून दोबारा लौट सकता है। ये थे उम्मत मुस्लिमा के पहले खलीफा, सादगी के बादशाह, अदल के इमाम और ईमान के पहाड़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नक्शे कदम पर चलते हुए आजज़ी, इंसाफ और सदाकत नसीब फरमाए।